ऐसा बैंक नहीं जिसकी तरफ से क्वार्टरली अपडेट नहीं है। आज तो प्रॉब्लम आईसीआईसीआई को छोड़ के। हाँ, बाकी तो सारे पीएसयू, प्राइवेट बैंक्स और छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक सबकी तरफ से अपडेट देखने को मिला, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट और दिग्गज जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले आप देखें एचडीएफसी बैंक, इसका तो जिक्र करना ही पड़ेगा। अब खास बात अगर आप देखें तो जो ग्रॉस एडवांसेज हैं इसमें पिछले साल के मुकाबले आपको 12% की बढ़त देखने को मिली है। अब हाईलाइट ये है कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है ये तकरीबन आप देखें तो 14.4% की देखने को मिली है, 31.1 लाख करोड़ के आसपास है। तो पहला एचडीएफसी बैंक है, यहाँ पर आप नजर रखिएगा। दूसरा है एक्सिस बैंक, जिसके ग्रॉस एडवांसेज में तकरीबन 18% की बढ़त आपको देखने को मिली पिछले साल के मुकाबले, 12.4 लाख करोड़ ये आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला। वहीं डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो ऑलमोस्ट 14% आई है, 13.4 लाख करोड़ के आसपास। इसके अलावा अगर आप देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर भी आप नजर रखेंगे, जो एडवांसेस इंक्रीज है ये 16% का आपको देखने को मिला है। जो कासा इंक्रीज है 15.5% का है। डिपॉजिट की जो ग्रोथ है ये भी ऑलमोस्ट 15% के करीब ही आपको देखने को मिली है। बात करते हैं आरबीएल बैंक की, तो आरबीएल बैंक की तरफ से जो डिपॉजिट है पिछले साल के मुकाबले 25% है, लेकिन हाईलाइट और बड़ी बात यह है कि सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो 16% की ग्रोथ आई है। कासा पिछले साल के मुकाबले 23% बढ़ा है और सीक्वेंशियल तौर पर 26% की ग्रोथ देखने को मिली। एडवांसेस 22% पिछले साल के मुकाबले, सीक्वेंशियल तौर पर 11% है। कासा रेशियो आया 33.6% का और जो टोटल बिजनेस है ये 2.5 लाख करोड़ के आसपास है। साथ में अगर आप देखें तो गुरुवार को जो खबर निकल कर आ रही थी, हमने भी आपको बताई थी, तो ये अब आरबीआई की तरफ से एमिरेट्स एनबीडी को यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। इसके अलावा बंधन बैंक, यहाँ पर भी देखें तो डिपॉजिट का जो इंक्रीज है 10% का आया है। वहीं कासा डिपॉजिट 3% बढ़े पिछले साल के मुकाबले। जो रिटेल टर्म डिपॉजिट्स हैं इसमें 30% की बढ़त देखने को मिली है। सिविक इंडसइंड बैंक ऐसा है और ये तो लगातार निराश ही करता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो नेट एडवांसेज हैं इसमें पिछले साल के मुकाबले 9% की गिरावट देखने को मिली और साथ में जो डिपॉजिट्स हैं ये पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 3% घटे हैं। एनबीएफसीज में अगर आप देखें तो दो दिग्गज है जिनका जिक्र करूंगा। एक तो बजाज फाइनेंस है, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा क्योंकि जो इनकी कस्टमर फ्रेंचाइज है इसमें काफ़ी बढ़िया बढ़त आपको देखने को मिली है। जो न्यू लोन बुक्स है बुकड है ये तकरीबन 20.5% पिछले साल के मुकाबले बढ़े। टोटल एयूएम का जो ग्रोथ है Q4 में ऑलमोस्ट आप देखें तो 25,500 करोड़ के आसपास का एयूएम इन्होंने ऐड किया हुआ है। साथ में जो डिपॉजिट बुक है ये पिछले साल के मुकाबले 4% घटी है, तो यहाँ पर फोकस रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो एल&टी फाइनेंस की तरफ से बढ़िया अपडेट है, जिसमें रिटेल डिसबर्समेंट ये 62% बढ़कर अब 24,000 करोड़ के आसपास आ गए हैं और जो रिटेल लोन बुक है इसमें भी देखें तो 26% की बढ़त देखने को मिली, 1.19 लाख करोड़ के आसपास का आंकड़ा आया है। ओके, तो ट्रेंड का आपने जिक्र किया है, तो स्टैंडअलोन रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 20% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है और पूरे FY26 का भी एक अपडेट दिया है तो 18% की बढ़त यहाँ पर है। अब ये बता रहे कि क्वार्टर के दौरान आप देखें तो वेस्ट साइड के इन्होंने 22 नए स्टोर्स ऐड किए हैं, 109 स्टोर जूडियोस के ऐड किए हैं इन्होंने Q4 के दौरान। और साथ में अगर आप देखें तो जब पोर्टफोलियो की संख्या है स्टोर्स की वो करीब 1286 हो गई है, तो अच्छा अपडेट यहाँ पर ट्रेंड की तरफ से आया है। बात करते हैं डाबर की, तो डाबर का जो अपडेट आया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग साइड पर है क्योंकि बहुत कुछ है इसके अंदर। अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि मिड सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। वहीं इंडिया एफएमसीजी डिमांड जो है ये हाई सिंगल डिजिट में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। होम और पर्सनल केयर सेगमेंट जो है इसमें मिड टीन्स की ग्रोथ है। वहीं आप देखें तो ये बता रहे हैं कि जो इंटरनेशनल बिजनेस है, खासतौर पर जो मिडिल ईस्ट का इनका एक्सपोजर है, यहाँ पर थोड़ा सा आप देखें तो इस तनाव का टेंशन का देखने को मिला है। हालांकि काफ़ी कैटेगरीज में इन्होंने मार्केट शेयर को गेन भी किया है। डाबर हाई से करेक्टेड स्टॉक है, नज़र रखेंगे इसके ऊपर। डीमार्ट यहाँ पर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि इनकी जो स्टैंडअलोन रेवेन्यू है पिछले साल के मुकाबले 19% बढ़ी है, 14,462 करोड़ से बढ़कर 17,205 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। अब स्टोर एडिशन के अपडेट पर ये स्टॉक ऑलरेडी थोड़े दिन पहले रिएक्ट कर चुका है, लेकिन अब ये बता रहे हैं कि जो टोटल स्टोर की संख्या है ये तकरीबन 500 के आसपास आ चुकी है, तो डीमार्ट नज़र पर रखिएगा। सेंको गोल्ड के साथ में सभी जो ज्वेलरी स्टॉक्स हैं हो सकता है कि इसके अपडेट के बाद रिएक्ट करते हुए नजर आए। ये बता रहे हैं कि जो रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर के दौरान देखने को मिली है 46% की यहाँ पर देखने को मिली है। वहीं अगर आप देखें तो जो ओवरऑल वॉलेटाइल गोल्ड के प्राइजेस का इम्पैक्ट है ये थोड़ा सा देखने को मिला, लेकिन ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और बता रहे कि जो स्टोर एक्सपेंशन की पाइपलाइन है ये FY27 के लिए भी बढ़िया लग रही है, तो स्टॉक पर भी नज़र रखें।
मेटल स्पेस की तरफ से आप देखें तो एक तो अपडेट्स क्वार्टरली आए हैं, लेकिन साथ में कुछ खबरों के लिहाज से भी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। एक तो एनएमडीसी है जिसने अप्रैल के लिए प्राइस हाइक का अनाउंसमेंट किया है और अग्रेसिव प्राइस हाइक यहाँ पर देखने को मिला। इनफैक्ट अक्रॉस कैटेगरीज 450 से लेके 550 रुपये प्रति टन ये अप्रैल के लिए प्राइस का अनाउंसमेंट है, तो एनएमडीसी पर नजर रखिएगा। पॉजिटिव खबर है। टाटा स्टील के लिए एक नेगेटिव खबर ये निकल कर आ रही है कि झारखंड माइनिंग ऑफिस की तरफ से इन्हें 1755 करोड़ का डिमांड नोटिस मिला है। दरअसल जितना अलाउ किया था उससे ज़्यादा कोल का एक्सट्रैक्शन इन्होंने किया हुआ है, तो इसके बाद ये 1755 करोड़ का नोटिस इन्हें मिला है। हालांकि कंपनी बता रही कि इससे वो अग्री नहीं करते हैं और आगे जाके लीगल रेमेडीज़ का भी सहारा लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए टाटा स्टील के लिए नेगेटिव खबर है। बाकी के स्टॉक इसमें आप देखिए, एक तो ऑरबिंदो फार्मा, कुछ देर पहले हमने देखा है कि बायबैक का अपडेट अब आ गया है। बोर्ड की बैठक थी जिसमें 800 करोड़ का ये बायबैक करने वाले 1475 रुपये के भाव पर और टेंडर रूट के माध्यम से ये बायबैक किया जाएगा। प्रेस्टीज एस्टेट्स, यहाँ पर भी आप नज़र रखिएगा। हैदराबाद में इन्होंने एक रेसिडेंशियल टाउनशिप को लॉन्च किया है जिसके चलते जो जीडीवी यानी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू एक्सपेक्टेड है ये 9,500 करोड़ की है, तो प्रेस्टीज एस्टेट्स के लिए बढ़िया खबर है। ग्रैनुल्स इंडिया स्टॉक को भी रडार पर रखिएगा क्योंकि यूएस एफडीए की तरफ से इनकी जो यूएस फैसिलिटी है इसमें एक इंस्पेक्शन किया गया था और उसके बाद यहाँ पर देखें तो आपत्तियाँ मिली हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले 1 साल में दूसरा इंस्पेक्शन है, तो ग्रैनुल्स इंडिया के लिए स्लाइटली नेगेटिव खबर। एक इसमें